गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टीरियस में। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं लियो-टीवी, पेयर ऑफ लियो-टीवी मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल मतलब क्या होता है। देखिए, दो टाइप से वैल्यू होती है, या तो वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट के तो मतलब कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि हमने मान लिया 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ये कहलाती कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकती, विच डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मतलब जो फिक्स है, वो होगी कांस्टेंट। अब वेरिएबल मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो चेंज हो विथ टाइम, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं जैसे x, y, z, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, x, y, z, p, q, r। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि x, y, z मानते हैं, कुछ p, q, r मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को हम किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो समझिए क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ साथ चेंज हो। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई हमने x इक्वल टू कभी 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, तो हम कुछ भी मान लेते हैं। मतलब क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। वेरिएबल क्या है? x है, तो x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है वेरिएबल। अब हम समझते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया है, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल लेंगे हम, यहाँ पे दो वेरिएबल कंसीडर करेंगे। लेकिन 9th क्लास में आपने वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस पढ़ी होगी। अब हम यहाँ पे टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस देखेंगे, जहाँ पे दो वेरिएबल होंगे x, y। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है लीनियर इक्वेशन। अब समझिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन मतलब होता है कि भाई जिसके इक्वेट में कुछ रखा हो, कुछ वैल्यू हो, इक्वल टू 0 हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, तो हम समझते हैं टर्म लीनियर। लीनियर वो होती है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1। सपोज दैट ये हमारे पास दिया है 2x + 3y = 0, ये है। तो यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 1, y की पावर क्या है, 1। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास दिया है 2x + 3y = 5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, सपोज दिया है 12x - y = -24, तब भी ये क्या है, माइनस साइन आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है सिर्फ पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया क्या है यहाँ पे, मतलब चैप्टर क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर मतलब क्या, कोई भी चीज पेयर में है मतलब 2 है ना, एक इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दी है तो वो पेयर कहलाने लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे, जिसकी पावर 1 होगी, मतलब वेरिएबल्स की पावर 1 होगी और वो पेयर्स में होगी। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करने की क्या मेथड्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने की हम 4 मेथड पढ़ेंगे। पहली है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरी है हमारी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चारों मेथड को हम 1 by 1 इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। लीनियर इक्वेशन अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0।
ये होता है हमारी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अगर दो इक्वेशन है तो दोनों ही लीनियर है, तो दूसरी इक्वेशन का भी यही फॉर्म होगा, ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों को दो इक्वेशन है तो हम इसके कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हो सकता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा a1 और a2 होता है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a1 does not equal to 0 and b1 should not be equal to 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? a1 और a2 भी 0 नहीं हो सकता, b2 भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो देखिए। अगर हम ये क्या है a1 क्या है कोफिशिएंट, a1 और a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड b1 b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप इसी वैल्यू को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल तो गायब हो जाएगा, तो ये फिर 2 वेरिएबल हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, फिर ये कैसा बचेगा? सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी ना। इसीलिए a1 और a2 हमारी इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि कोई भी एक दो हमारे पास वैल्यू दी है x और y, तो x y जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। कब होगा? x y अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? x y इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब ये वैल्यू इधर हम अगर पुट करते हैं x y की, सपोज हमारे पास वैल्यू दी है 2 एंड 3, x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y की वैल्यू है 3। अगर हम इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं और अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा जब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी। मतलब क्या है? फिर से देखिए, अगर ये वैल्यू जो हमारी वैल्यू ऑफ x एंड y है हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो वो उसका सॉल्यूशन होगी। अब सेटिस्फाइड करती है मतलब क्या है भाई? सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि जब अगर अपन ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। अगर इक्वल हो जाता है तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है x और y की वो इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया? क्या बोला है? अगर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल आ जाता है तो वो वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगी। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी है, क्या दिया है? हमारे पास दिया है क्या? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें इसका अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है मान लो दिया है 2 एंड 0, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अब हमें ये पता करना है कि क्या 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है या नहीं। तो ये बताना है, तो क्या करेंगे? x इक्वल टू पुट कर दो। ये क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। ठीक है, तो अब हम पुट कर देते हैं अगर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है? 2x माइनस 3y रखो, 2x 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 0, तो क्या आ गया? 2 2 जा 4 माइनस 0 मतलब 4 आया, और जो कि इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाता है तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या कहा? कि कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन कब होता है? जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 आ जाए। अगर हम x और y की वैल्यू अगर ये रख दें तो हमने रखा x इक्वल टू 2 रख दिया, y इक्वल टू 0 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आया और राइट हैंड साइड 4 था, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब सॉल्यूशन होगा ही क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y। अब देखिए हमारे पास क्या है? माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है? -7। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये हमारे पास एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 3। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ पे, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है x, ये कोऑर्डिनेट होता है y। x की जगह -2 रख दो, y की जगह 3 रख दो। अगर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे
तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट, नहीं तो नहीं होगा। चलिए रखते हैं, x की वैल्यू कितना रखना है, x इक्वल टू -2 रखना है एंड y इक्वल टू 3 रखना है। रखिए, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3। तो ये हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9 मतलब 5, और हमारा राइट हैंड साइड पे, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया कितना 5, और राइट हैंड साइड कितना दिया है -7। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या होगा, जब ये इक्वल नहीं है मतलब कि ये जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस पॉइंट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हम पता करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी रहेगी, दो इक्वेशन दी है, मान लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 5y इक्वल टू -6। ये हमारे पास अगर दो इक्वेशन दी है, तो अभी हमें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया है, मान लीजिए दिया है 2 एंड -1, ये पॉइंट है, पूछा गया है कि क्या दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या ये पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन है, इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। सपोज अपन मानते हैं हमने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 पुट करने पर अगर ये एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरे को नहीं करता है, तो क्या वो सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि ये पॉइंट जब हम निकाल ही रहे हैं कि दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो भाई दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट है, जब तक वो दोनों इक्वेशन को, जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूछा गया है तो जब तक दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो इसको सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है, तब भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सपोज फर्स्ट को नहीं कर रहा है, सेकंड को कर रहा है, तब भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दोनों को नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब दोनों को ही सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या ये 2 एंड -1 इसका सॉल्यूशन है। पुट करके देख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये दी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 दिया है। क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 रख दो एंड y इक्वल टू -1 रख देते हैं। x इक्वल टू 2 माइनस y इक्वल टू -1, ये कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4 माइनस प्लस 3, कितना आया 7। लेफ्ट हैंड साइड 7 है और राइट हैंड साइड कितना है 0, मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं आए। लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो वो क्लियर हो गया कि 2 एंड -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड को और चेक करते हैं। सेकंड में भी हम x इक्वल टू 2 रख दी, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 5, y इक्वल टू कितना रखना है -1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। 12 2 ज़ा 24 माइनस प्लस 5 कितना आ गया 29, 24 प्लस 5 29। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है -6। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये पॉइंट सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो गिवन पॉइंट है ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए समझते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन होगा कब होगा, जब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक इक्वेशन को करेगा दूसरे को नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। देखिए अब हम पढ़ क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या मान लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। ठीक है। अब जब हम देखिए, आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि सिंगल इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा था ना सभी ने। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अगर ये दो लाइन है, ये क्या है इक्वेशन है, जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दो लाइन फॉर्म होंगी। तो इन दो लाइंस की क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो देखते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 से हम लाइन L1 बनाते हैं और इक्वेशन 2 से लाइन L2 बनाते हैं, तो लाइंस कैसी बन सकती हैं,
या तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट टाइप से क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखते हैं। तो या तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड क्या हो सकता है, लाइंस पैरेलल भी फॉर्म हो सकती हैं कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और तीसरा जो कंडीशन हो सकती है वो कैसी हो सकती है कि लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है ना। देखिए अगर हम दो लाइंस को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, तो लाइंस किसी एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये है पहली कंडीशन। दूसरी क्या बोली मैंने, पैरेलल हो सकता है, मतलब कि ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइंस कैसी हो सकती है, पैरेलल, जो कि कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो और तीसरी टाइप से क्या बन सकते हैं कि लाइंस आपस में कैसी हो सकती है, कोइंसिडेंट, मतलब क्या, ओवरलैप, एक के ऊपर एक बन जाएगी, लाइन L1 L2 दोनों साथ में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन बन सकती हैं। तो देखते हैं अब इन तीन कंडीशन को कैसे कैसे क्या रिलेशन होता है इनके कोफिशिएंट में, ठीक है। देखते हैं अब क्या रिलेशन होता है इनके कोफिशिएंट्स में। देखिए हमारे पास फर्स्ट लाइन दी है ये, एंड सेकंड लाइन दिया है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया, तीन केस बनते हैं, या तो लाइन पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अब ये क्यों होगा वो अपन आगे मैं बताऊंगी आपको। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। ये थ्री केसेस हैं जो हमारे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तीन केस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो जो इनका कोफिशिएंट है इनके बीच का रिलेशन दिया है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड अगर लाइंस पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो a1 अपॉन a2, ये हमारा a2 है, अच्छे से लिख देती हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये क्या है, लाइंस जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा, इसका हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये तो कभी आपस में कट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए जब लाइंस कोइंसिडेंट है तो देखिए क्या कंडीशन बनती है, ये लाइंस आपस में क्या है, एक के ऊपर एक हो जाती है, मतलब जो लाइन फर्स्ट लाइन है उसका हर एक सॉल्यूशन सेकंड लाइन के लिए भी सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट लाइन का एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड लाइन, और हर एक सेकंड लाइन का सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन का भी सॉल्यूशन होगा, और क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। लाइंस पैरेलल है मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ये आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, इनके बीच हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगा। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब क्या है, एक दूसरों को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सॉल्यूशन होगा, और हमें कैसा मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सा, जिस पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और अपन इसमें टर्म यूज करेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो क्या होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और क्या होता है इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट मतलब होता है अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एटलीस्ट यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, सिस्टम हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन हो।
मोर देन वन भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और मोर देन वन भी पॉसिबल है ऑफकोर्स। तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन किस केस में मिल सकता है हमें, जब यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब लाइंस कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट लाइन, तब भी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, अ सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल लाइंस की। समझ आ गया, क्या क्या पढ़ा देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे a1 एंड b1 क्या है, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ a1 एंड a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b1 एंड b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। हमने देखा था कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब क्या होता है कि x और y जो टू वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया है हमने, x और y। जब हमने पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है दोनों एक ही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे x बाय वेरिएबल है तो यहाँ भी x बाय ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ और वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 क्या है, a1 a2 b1 b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली एंड c1 एंड c2 ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, हमने तीन कंडीशन देखी यहाँ पे। जब लाइंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन कंडीशन बनेगी, लाइंस या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, और ये सारे हमने तीनों के कोफिशिएंट्स जो हमने पढ़े a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका रिलेशन हमने देख लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि टर्म कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब होता क्या है। कंसिस्टेंट मतलब होता है सिस्टम हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि सिस्टम हैविंग द नो सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब कम से कम वन सॉल्यूशन तो होने चाहिए, और मोर देन वन भी पॉसिबल है। तो वन सॉल्यूशन किस केस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होता है, मतलब जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तब भी उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तब भी वो केस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तब भी वो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है जब सिस्टम का क्या हो, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस पैरेलल हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो अब आगे हम पढ़ेंगे, दो मेथड है हमारे पास, 4 मेथड है इस चैप्टर में। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, इतना। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।